नमस्कार दोस्तों, समाचार दर्पण के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह एक गुप्त अभियान चला करके भारतीय रिजर्व बैंक 102 टन सोना इंग्लैंड से भारत लेकर के आई, और वह भी उस दिन जिस दिन लोग सोना चांदी या फिर धन संपदा खरीदते हैं, अर्थात धनतेरस के दिन ऐसा हुआ। चलिए मित्रों, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यह समाचार इकोनॉमिक टाइम्स में भी छपा है और विभिन्न अखबारों में भी छपा था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना 102 टन का सोना इंग्लैंड अर्थात यूनाइटेड किंगडम से ला करके भारत में रखा है। इस सोने के हस्तांतरण से मतलब यह सोना वहाँ से भारत आया, इसके चलते बहुत सारी वैश्विक राजनैतिक उथल पुथल होने की आशंका है। जी हाँ मित्रों, यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। यह क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक अब धीरे धीरे चाह रही है कि विदेशों में जितना भी धन भारत का है, विशेषकर सोने के रूप में संचित है, उसे भारत वापस लाया जाए और भारत वापस ला करके भारतीय रिजर्व बैंक में जो सोने का भंडार है, आरबीआई गोल्ड रिजर्व कहा जाता है, उसको बढ़ाया जाए। इसके अंतर्गत 102 टन सोना लाने के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सोने का जो भंडार बढ़ाया है, उसका जान करके आपको हैरानी होगी कि 510.5 टन इन्होंने अपना सोना अभी जो है उस रूप में लिया था। और पिछले साल सितंबर तक यह मात्रा बहुत कम थी, और इससे पता चलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के हितों के लिए कितना समर्पित है। सितंबर 2022 से भारतीय रिजर्व बैंक इस तरह का एक प्रयास शुरू कर चुकी थी, और पूर्व में भी मैं आपको बताया था कि इस तरह के एक प्रयास में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशों से भारत का सोना लाना शुरू किया था। और इस सोना लाने की प्रक्रिया में जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, उसमें गुप्त रूप से कुछ जहाज़ों का प्रयोग किया गया था, और जो लोग इस काम में शामिल थे उन्होंने भी इस बात का विशेष ध्यान रखा कि यह खबर कहीं से लीक ना हो पाए, क्योंकि खबर लीक होने से एक तो सोने के हस्तांतरण में अर्थात उसे लाने में सुरक्षा संबंधित बातें थी, और कई बार क्या होता है, आप जिस देश के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, अगर उस देश को पता चलता है कि आप सोना चांदी या धन लेकर के जा रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ टैक्स वगैरह की बात होती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को इतना ज़्यादा गुप्त रखा गया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब यह जो सोना है आखिर इतना महत्व क्यों रखता है? सोना का महत्व ठीक है, लोग आभूषण खरीदते हैं, वहाँ ठीक है, निवेश करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक देश से दूसरे देश में सोने का यह महत्व हो तो यह बहुत सोचने वाली बात है। जी हाँ मित्रों, सोना आज के समय में एक महत्वपूर्ण कमोडिटी अर्थात सामान हो चुका है, जो विशेषकर जब आर्थिक स्थिति खराब होती है किसी भी देश की, उस समय इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और उस समय के लिए यदि आपका सोना आपके देश में हो तो उसका लाभ मिल सकता है, आप उसको विभिन्न मदों में विभिन्न रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और इसी को सोचते हुए भारत ने भारत के सोने को भारत में लाने का प्रयास प्रारंभ किया। अब बात यह है कि भारत का यह सोना आखिर इंग्लैंड या यूके गया कैसे? तो मित्रों, आपको बताऊं कि 1990 में भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, और उस खराब आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए उस समय जो सरकार थी उन्होंने सोना गिरवी रखा था, और मजबूरी में उन्होंने लगभग 4.5 मिलियन डॉलर का ऋण लिया था बैंक ऑफ इंग्लैंड से, और उस ऋण के बदले कुछ न कुछ रखना था, तो यह सोना वहाँ रखा गया था। हालांकि यह जो 102 टन सोना है बहुत कम आया है। आज भी भारत का लगभग 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में, और उसके अलावा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जिसे BIS कहा जाता है, उनमें पड़ा हुआ है। इस सोने को भी धीरे धीरे लाने की प्रक्रिया शुरू की जानी है। अब यह जो सोने का भंडार है इसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक रिजर्व, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक इसको एक सामरिक सुरक्षा के रूप में कि सामान के रूप में रखना चाहती है, और लगभग 20 टन गोल्ड डिपॉजिट कहा जाता है, जमा सोना फिर और भी
अलग रखने की प्रक्रिया चालू है। इसमें यहाँ एक बात और जानने लायक होगी कि एक तो इंग्लैंड हो गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, दूसरा है न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व। ये जो दोनों बैंक हैं, ये पूरे विश्व में जो भी देश सोना वगैरह रखना चाहता है, तो कई केंद्रीय बैंकों का सोना, विशेषकर उसमें भारत भी है, तो उसका सोना इन बैंकों में रखा जाता है। और यह जो बैंक ऑफ इंग्लैंड से जो रिश्ता, अर्थात वहाँ जो सोना रखे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वह 1697 में शुरू हुई थी और बाद में धीरे धीरे यह बढ़ कर के ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और साउथ अफ्रीका तक पहुंची। बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो वॉल्ट है, वॉल्ट कहा जाता है, मतलब जो भंडार कहा जाएगा, उसमें आज की तारीख में लगभग 4 लाख सोने के बार कहे जाते हैं, अर्थात सोने की छड़ें हैं। और सितंबर में इसमें लगभग 5350 टन, या आप कह सकते हैं लगभग 17 मिलियन ट्रॉय आउंस इसको, सोने को इस रूप में मापा जाता है। सोने का रिजर्व या सोने का भंडार पड़ा हुआ है। अब ये जो सोना लंदन में रखे जाने की बात है, लंदन में सोना रख करके भारतीय रिजर्व बैंक विश्व बाजार में, जैसे ट्रेडिंग कहा जाता है या स्वैप कहा जाता है या अन्य लेन देन कहा जाता है, तो उस पर भी अपना अधिकार जमाए रख सकती है। और भारतीय रिजर्व बैंक का यह प्रयास जो है, अभी तक जो भारत में सोने का रिजर्व कहा जाता है, मतलब जो स्थिर सोना है, वो 8.1 से लेकर के अब मार्च में इसे 9.3% विदेशी मुद्रा के हिसाब से बढ़ाने की प्रक्रिया में है। अब यह जो प्रक्रिया है विदेश में सोना रखे जाने की, इसमें तो आप समझ ही सकते हैं कि विदेश सोना भेजना जितना जोखिम भरा काम है, वहाँ से ले आना भी बड़ा जोखिम भरा काम है। और आजकल जो वैश्विक परिदृश्य हुआ है, मार झगड़े जो हो रहे हैं पूरे विश्व में, इससे किसी और देश में सोना रखना तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना खतरनाक है। इन सब को देखते हुए भारत अपना सोना चुपके से लाना प्रारंभ कर दिया है और हो सकता है यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहे।